दोस्तों 1 सितंबर को हमारा कक्षा 11वीं का अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। ओके, इसलिए मैं दोस्तों आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है इसका मैं आपको सॉल्यूशन तैयार कराते जा रहा हूं, क्योंकि आपको पता है ओके, आपने भी देखा होगा कि आपके पेपर हो गए हिंदी का, फिजिक्स का और भी पेपर हो गए हैं, तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। तो यदि आप क्या है इंग्लिश में 80 में 80 स्कोर करना चाहते हैं तो इंग्लिश का कंप्लीट आपको क्वेश्चन बैंक तैयार कर लेना है। इसी उद्देश्य से मैं पूरा आपको टॉपिक तैयार कराते जा रहा हूँ। ये दोस्तों आपका पार्ट 4 रहने वाला है। ओके, पार्ट 4 है आपका, इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आ गया है। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पैसेज कंप्लीट तैयार करा दिए थे, नोट मेकिंग बता दिया था जितने भी आपके क्वेश्चन बैंक में थे। इसके साथ ही पार्ट 2 मैंने आपको सेक्शन बी पूरा कंप्लीट करा दिया था, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ये हमने देख लिए थे। फिर दोस्तों हमारा पार्ट 3 में दोस्तों हमने ग्रामर वाले जो सेक्शन है सेक्शन सी से कंप्लीट कर लिया था, जिसमें आपके पूरे फिल इन द ब्लैंक्स और डू अ डायरेक्टेड कंप्लीट करा दी थी। ये आपका पार्ट 4 है। ओके, जिसमें दोस्तों मैं आपको स्टैक्ट आपको बताने वाला हूं। आपके पेपर में एक 5 नंबर का स्टैक्ट आएगा पोर्स के हॉर्नबिल पोर्स से, फिर आपका एक 3 नंबर का पोएट्री से आएगा, हॉर्नबिल पोएट्री से, और फिर आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट है, इससे आपका 4 नंबर का स्टैक्ट आने वाला है। यानी टोटल आपका क्या है 12 नंबर के स्टैक्ट आपके आने वाली है। इस वीडियो में आपको क्या है पूरे स्टैक्ट आपको कवर कराने वाला हूं, तो ध्यान से आपको देखना है और 100% इसी से आपके स्टैक्ट रखे रहेंगे पेपर में। तो ओके, तो फुल आप स्कोर कर लेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं सेक्शन डी टेक्स्ट बुक से स्टैक्ट है हमारा पोस्ट पोएट्री और आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक के आपके क्रम से दिए हुए हैं स्टैक्ट। पहले हम देखने वाले हैं आपकी पोर्स हॉर्नबिल से स्टैक्ट है जो 5 नंबर का आपके पेपर में रहेगा। ओके, 3 है तो 3 दिए हुए हैं यहाँ, तीनों पढ़ लीजिएगा, बस एक आपका 100% रहने वाला है आपका। ओके, 5 नंबर फिक्स हो जाएंगे। देख लेते हैं, जैसे पहला हमारा ये दिया हुआ है तो हमारा ये पहला चैप्टर है पेट्रियोटिक लेडी, उससे आपका ये स्टैक्ट लिया जा रहा है। चलिए इसके क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हु वाज कवर्ड विद रेड साउंड, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है बी नंबर का द ग्रैंड मदर। नेक्स्ट देखिए व्हाई डिड द बर्ड्स नॉट ईट द ब्रेड क्रम्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिकॉज दे आर, ये वाला आपका बी नंबर का राइट आंसर होने वाला है। तो नेक्स्ट हमारा है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स आ डेड बॉडी। ओके, पैसेज में ये डेड बॉडी किस शब्द के लिए यूज हो रहा है। ओके, मतलब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रॉप्स। ओके, ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं हु इज द ऑथर ऑफ द अबव पैसेज, इसके ऑथर कौन है, तो पेट्रियोटिक लेडी आपका ये चैप्टर है जिसके जो पहला लेसन है हमारा, और इसके जो राइटर है ऑथर है वो कौन है, खुशवंत सिंह है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं तो द वर्ड्स डिड नॉट ईट ब्रेड क्रम्स हो जाएगा, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा सेकेंड स्टैक दिया है, ये भी हमारा भी लेसन फर्स्ट ही से है। तो पहला इसमें हमारा है क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ अबव स्टैक्ट, कौन इसके ऑथर है, तो वही आपका हो जाएगा खुशवंत सिंह। ओके, क्योंकि पहले आपके लेसन से स्टैक्ट लिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं हु हैज बीन रेफर्ड एज सी इन अबव पैसेज, सी किसके लिए यूज किया जा रहा है, तो सी यहाँ शब्द यूज किया जाता है और किसके लिए, ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रैंड मदर ऑफ द ऑथर। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिर आपको विच वर्ड इज स्टैक्ट मीन्स है, ऐसा कौन सा शब्द आया है जिसका अर्थ ये आपका रहने वाला है पिक्चर ऑफ फेस, तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर का। नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैक्ट हाउ ओल्ड डिड द ग्रैंडफादर लुक इन हिज पोर्ट्रेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 ईयर्स। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका। ओके, आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट का दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होने वाला है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्नामेंट्स। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा क्या है कंप्लीट हो जाते हैं सेकंड स्टैक्ट के भी क्वेश्चन। ओके, फिर थर्ड स्टैक्ट आ जाता हमारा, तो इसमें देख लेते हैं ये कहाँ से आपका लिया है, वी आर नॉट अफेयर टू डाई, उस वाले चैप्टर से आपका लिया गया है। क्रम से हम देख लेते हैं, पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, मतलब जो राइटर है उनका क्या पेशा था, तो उनका बिजनेसमैन, तो क्या लिखा हुआ है बिजनेसमैन, तो होने वाला ही वाज अ बिजनेसमैन। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द सफिंग मीन, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है रेगुलर ट्रेवलिंग बाय सी। ओके, नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ द देयर बोट, उनकी जो बोट उनके नेम बोट का नेम क्या था, तो हो जाएगा बे वॉल्कर। ओके, फिर आगे देख लेते हैं, तो इसमें आपको मीनिंग होने वाली है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्री टाइम। आगे देख लीजिए, आपको ट्रू फॉल्स बताना है, 200 ईयर्स एगो, ये आपका क्या ट्रू हो जाएगा। ओके, ये आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पैसेज में आप देख सकते हैं 200 ईयर ईयरली बाय कैप्टन जेम्स कुक। इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हमारे नेक्स्ट स्टैक्ट आ जाते हैं
जो हमारे हॉर्नबिल के पोएट्री सेक्शन से रहने वाले हैं। इन्हें भी दोस्तों हम क्रम से देख लेते हैं। ये भी हमारे 3 स्टैक रहने वाले हैं, 3 है, तीनों को आपको पढ़ के रखना है। तो आपके क्या हो जाएंगे 3 नंबर यहाँ से फिक्स होने वाले हैं, क्योंकि पोएट्री से आपका 3 नंबर का स्टैक आता है। ओके, और यही आपके रहने वाले हैं। तो बस यही, तो आपको डायरेक्ट कुछ ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, माइंड में आप सेट कर लीजिएगा। पेपर में जैसे ही आप देखेंगे 1 सेकंड में आपको तुरंत टिक कर देना है और आपका क्लियर हो जाएगा इनके सभी आंसर। ओके, पहले देख लेते हैं। पहले हमारा जो स्टैक लिया गया है फोटोग्राफ वाले से लिया गया है। ओके, तो इसमें से पहला क्वेश्चन है व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। ओके, कार्डबोर्ड में क्या शो हो रहा था, तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आ फोटोग्राफ। नेक्स्ट है हु वाज नॉट प्रेजेंट एट द बीच। उस समय जो बीच में कौन प्रेजेंट नहीं था, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका द पोएट्स। नेक्स्ट है व्हाट डज द ट्रांसटेंट मीन, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का, बी और सी दोनों इसमें आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा स्टैक लिया गया है वो हमारा पहले नंबर की पोएम से लिया गया है और फोटोग्राफ से। ओके, देख लेते हैं। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है हु आर द बिट्टी एंड डॉली, जो कौन सी बिट्टी और डॉली, जो मदर से कजन। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आपको क्या मीनिंग बताना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा आपको पास्ट। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों आपका इसका राइट आंसर है बी नंबर का। तो हमारा स्टैक सेकंड भी कंप्लीट हो जाता है। आगे दोस्तों हम थर्ड एक्सट्रैक्ट देख लेते हैं। जो थर्ड एक्सट्रैक्ट हमारा ये लिया है आपका लंब टॉप वाले चैप्टर से लिया गया है। तो देख लेते हैं, जिसमें गोल्ड फिंच जो हमारी चिड़िया है इसकी बात होती है। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिस्क्राइब्ड एज सी इन द पोएम, जिसका हो रहा है गोल्ड फिंच। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा हु केम्स टू फीड द यंग वंस, तो इसमें भी आपका राइट आंसर रहने वाला आपका गोल्ड फिंच है। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि हु गिव्स सेटल, कौन छाया देता है पक्षियों को। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाता है लंबरम ट्री। ओके, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे जो स्टैक रहने वाले हैं वो आपके रहने वाले हैं स्नैपशॉट से। ओके, जो कि आपके 4 नंबर के आते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर बुक हमारा स्नैपशॉट, इसे 4 नंबर का स्टैक आता है। ओके, तो देख लेते हैं। पहला इसमें दोस्तों हमारा जो हमारा पहला स्टैक लिया गया है समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स से लिया गया है। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें पहला हमारा इसमें क्वेश्चन रहने वाला है हु वाज सिटिंग ऑन द हॉर्स, जो हॉर्स पर कौन बैठा हुआ था, जैसे कजन ऑफ स्पीकर। ओके, जो स्पीकर हैं राइटर उनके जो कजन है वो उस पर हॉर्स पर बैठे हुए थे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रॉम विच लेसन द एबो एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, ये कहाँ से लिया गया है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया है, ये हमारा लिया गया द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स वाले चैप्टर से लिया गया है। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है इन विच लैंग्वेज डिड मुराद स्पीक, तो इसका राइट आंसर आपका रहने वाला है, तो राइट आंसर है आपका अमेरिकन। ओके, आप देख सकते हैं ऑप्शन लिखे ही सेड इन अमेरिकन। ओके, नेक्स्ट है राइट द नाउन, आपको इस वर्ड ब्यूटीफुल है इसका आपको क्या नाउन बनाना है। नाउन आपका क्या हो जाएगा, नाउन इसका ब्यूटीफुल का नाउन हो जाएगा आपका ब्यूटी। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टैक ये दिया हुआ हमारा दूसरा स्टैक देख लेते हैं। दूसरा स्टैक हमारा है जो सेकेंड चैप्टर है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक स्नैपशॉट में, द एड्रेस उससे लिया गया है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड मदर इंट्रोड्यूस हर डॉटर टू द वुमेन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, कि दे वर सी ईच अदर ऑफ द फर्स्ट टाइम। आगे देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा सेकेंड है द ऑथर नोटिस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स अबाउट द ड्रेस ऑफ द वुमेन, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला बी नंबर का ब्राउन कोट। थर्ड आ जाता है व्हाई डिड द ऑथर आस्क हर मदर हाउ फॉर द वुमेन लिव्ड, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का बिकॉज द वुमेन वाज फेसिंग डिफिकल्टी इन, ये आपका रहने वाला है लिफ्टिंग द सूटकेस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ व्हाई डिड द मदर वांट टू हर डॉटर रिमेंबर द एड्रेस ऑफ द वुमेन, इसका हो जाएगा ऑल ऑफ वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट स्टेक्ट हमारा लास्ट स्टेक्ट 3। ओके, स्नैपशॉट का इसे भी हम देख लेते हैं। ये भी हमारा द एड्रेस वाली हमारे चैप्टर से लिया गया है। तो पहला विच एड्रेस द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ओके, सी नंबर का हो जाएगा मिस्टर डॉर्लिंग का एड्रेस। फिर नेक्स्ट है हमारा व्हाट आर द प्रोसेसर्स ऑफ द ऑथर इज रिफ्रेशिंग टू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर का। ओके, थिंग्स टेकन अवे बाय मिस्टर डॉर्लिंग, जो उनका सामान था अपना वापस लेने के लिए मिस्टर डॉर्लिंग से उनको याद आया उनकी वुमेन के बारे में। ओके, नेक्स्ट है फ्रॉम हुम डिड द ऑथर वांट टू वेट,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसका आपको नाउन बताना है, तो इसका नाउन आपका हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्या है, क्यूरियोसिटी आपका इसका हो जाएगा। तो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है, जितने भी आपके एक्सट्रैक्ट थे, ओके, सभी में आपके क्या है 3-3 एक्सट्रैक्ट हैं, तो आपको पढ़ तैयार कर लीजिएगा। इसी में से दोस्तों आपका क्या है, पेपर में त्रैमासिक परीक्षा में रहने वाला है, तो सभी का मैंने आपको परफेक्ट सॉल्यूशन बता दिया है। वैसे भी मुझे आशा है कि आपको वीडियो को देखते ही देखते आपके क्या है, सभी एक्सट्रैक्ट आपके तैयार हो गए होंगे। ओके, बस आपसे पेपर में आपके 12 नंबर यहाँ से आपके आने वाले एक्सट्रैक्ट आपके फिक्स हो जाएंगे। अब केवल हमारे रह जाते हैं, मैंने आपको पूरा ही क्वेश्चन बैंक बता दिया है। ओके, अब लास्ट हमारे क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं। क्वेश्चन आंसर भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, ओके, आपके पास कम टाइम है तो आप सब तो पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, इसलिए मैं पूरा इसमें से सेलेक्ट करूंगा जो बहुत हाई चांस है, और उनको मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बता दूंगा और समझा दूंगा। एक और लास्ट पार्ट आएगा, पार्ट 5, जिसमें हम क्या है सभी देख लेंगे जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर रहने वाले एकदम सिलेक्टेड सॉल्यूशन के साथ। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।